आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद नईम खमर अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। पौधे लगाने के साथ उनकी निगहदाश्त और हिफाजत के इक़दामात भी लाजमी। आईनी जाली दस्तयाब न हो तो लकड़ियों से अहाता किया जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। एडवोकेट्स के एहतजाज का अब एक नया रुख। जिले को आने वाले जजों का वकला ने घेराव किया। तेलंगाना हाईकोर्ट और आंध्रा जजों की वापसी से कम कोई बात काबिले कबूल नहीं, एडवोकेट्स का मौकूफ। ईदगाह खदीम में शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह, मेयर बल्दिया और कमिश्नर की शिरकत। ईदगाह खदीम में 3000 और ईदगाह जदीद में 6000 पौधे लगाए जाएंगे, डिप्टी मेयर और कमेटी का बयान। मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेट सेक्टर को अहमियत दे रही है। सनत और इदारों को खानगियाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त, एहतजाज होगा, ट्रेड यूनियन का इंतबाह। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ये कहते तो हैं कि ये ताअत करते हैं, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो फिर आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला कारसाज है। क्या लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाए जाते। जहां उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग जान लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो मादूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे, तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे और अल्लाह ताला सख्त क़ुव्वत वाला है और सज़ा देने में भी सख्त है। सूरत उन्निसा आयत 81 से 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नेकी के काम को हकीर न समझ, तो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले, ये भी नेकी है, और अपने डोल का पानी अपने भाई के बर्तन में उंडेल दे, ये भी नेकी है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा दे, ये भी नेकी है। किसी को अपनी सवारी पर बिठा ले या इसका बोझ अपनी सवारी पर रख ले, ये भी नेकी है। अच्छी बात कहना, ये भी नेकी है। तुम्हारा हर कदम जो नमाज के लिए उठता है, ये नेकी है। रास्ते के कांटे पत्थर हटा देना, ये भी नेकी में शामिल है। हदीस मुबारका तिरमिजी व बुखारी शरीफ। ये इत्तला इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि मिलाद कमेटी के ज़िलाई सदर मोहम्मद अब्दुल रशीद की वालिदा माजिदा मोहतरमा जुबैदा बेगम साहबा का बाउमर 80 साल तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इत्तला मिलते ही शहर के अकाबरीन, हमायदीन व कायदीन ने उनके मकान पर पहुंचकर इनसे ज़ारे ताज़ियत की। मरहुमा के पसमानदागान में अब्दुल रशीद रज़वी के अलावा अब्दुल हफीज़ रज़वी, अब्दुल हमीद रज़वी और अब्दुल वाजिद रज़वी और दुख्तरान शामिल हैं। अब्दुल रशीद रज़वी ने तमाम आमतुल मुस्लिमीन से मरहुमा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत व आला दर्जात के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। अब खबरें तफसील से। पौधे लगाने के साथ साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। आहनी जालियाँ दस्तयाब न हो तो लकड़ियों से भी आर्जी जाली बना लें। जिला कलेक्टर की मुलाजिमीन को हिदायत। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने डिचपल्ली में इंदिरा क्रांति पथकम के ओहदेदारान व मुलाजिमीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हरितहरम प्रोग्राम पर कामयाब अमलावरी की मंसूबाबंदी की। उन्होंने कहा कि ये एक इंतहाई अहम हुकूमती स्कीम है जिसके जरिए पूरी रियासत तेलंगाना में शजरकारी की जा रही है और जिला निजामाबाद में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पौधे लगाने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। लिहाजा ओहदेदार व मुलाजिमीन सरकार अपने अपने मुतय्यना इलाकों में इस प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी के इक़दामात करे और कोई जगह बाकी न रखे। गली, मोहल्ला, स्कूल, दफ्तर, सड़क और हर जगह पौधे लगाए जाएं
और खास तौर पर मौजेजात या मंडल मुस्तखर या शहरों में दाखिले की अहम सड़कों के दोनों सिमतों में पौधे लगाए जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बात सिर्फ पौधे लगाने की ही नहीं है, बल्कि इन पौधों के तहफ्फुज की भी है और पौधों के तहफ्फुज के लिए इसके अतराफ हसारबंदी होनी चाहिए, जो कि आहनी जाली की शक्ल में अक्सर होती है। लेकिन पौधे लगाने की तादाद के पेश नजर इतनी बड़ी तादाद में आहनी जालियां फराहम करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक तरीका बताया और कहा कि पौधे के अतराफ 4 खड़ी लकड़ियां गाड़ ले और फिर उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां बांधकर जाली की शक्ल बना ले। इस तरह पौधों को तहफ्फुज मिलेगा और वो परवान चढ़ेंगे। जिला कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि इस मामले में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए, बल्कि पौधे लगाने और उनकी निगहदाश्त व तहफ्फुज को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। గ్రామ పంచాయతీలో మీరు ఫస్ట్ నాటాలి, మీరే కదా అక్కడ, సో మీరు చూడాలి 2000 ఖచ్చితంగా మొక్క మీరు ఆ రోడ్ రహదారిలో నాటాలి. మీరు నాటితే మన అన్ని సంఘాలు కలిపితే కనీసం 1,14 లక్షలు మేము 2-3 రోజుల్లోనే మన సంఘాలకి వచ్చేస్తాయి. वकला का एहतजाज एक नया रुख इख्तियार कर गया। वकला ने आज जजों का घेराव किया और काफ़ी देर तक अदालती अहाते में दाखिल होने से उन्हें रोक दिया। मुतालबात की अदम यकसुई पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। वकला का इंतबाह। अलहदा तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम, आंध्राई जजों और मुलाजिमीन की आंध्रा वापसी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किए गए तेलंगाना के जजों और मुलाजिमीन की बहाली को लेकर गुज़श्ता 2 माह से एहतजाज जारी है और आज इस एहतजाज में एक नया व संगीन मोड़ आया जब वकला ने हैदराबाद से आए हुए जजेस शंकर नारायण और जिले जज मोहन लाल को अदालती अहाते में दाखिल होने से रोक दिया। ये जजेस अदालती कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के लिए जैसे ही कार से उतरे, वकला ने इनका घेराव किया और आगे बढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर डीएसपी आनंद कुमार की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत मौजूद थी, जिनकी मुदाखिलत की कोशिश पर जजेस ने रोक दिया और वकला से गुफ्तगू की। वकला ने बताया कि एहतजाज के दौरान जजेस की मौतली अफसोसनाक है और मुअत्तल शुदा जजों में निजामाबाद के जज भी शामिल है। इस सूरत हाल को वकला ने अफसोसनाक करार दिया और कहा कि ऐसे किसी भी कार्रवाई को वकला बर्दाश्त नहीं करेगा। वकला ने जजेस से आंध्राई जजों की तेलंगाना में खिदमत के हक से मुतल्लिक़ कानूनी नक्ता नजर से जवाब तलब किया, जिस पर जजेस मुस्कुराकर रह गए। बादिजा वकला ने जजों को दाखिले के लिए रास्ता फराहम किया। बादिजा वकला ने बताया कि अब आंध्राई जजों का हर जगह घेराव होगा और उनसे वापसी का मुतालबा किया जाएगा। आज निजामाबाद की अवाम ने रियासत के वकला को एक नई राह दिखाई और बताया कि किस तरह जजों का घेराव किया जा सकता है। నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యాన హైకోర్టు జడ్జి ఆంధ్ర జడ్జిను అడ్డుకోవడం జరిగింది. ఆంధ్ర జడ్జిలు ఎక్కడున్నా వారికి ఇదే గతి పడతాయని నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ఒక మెసేజ్ పంపింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైకోర్టు జడ్జిని, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని తెలంగాణ అడుగు పెట్టడానికి నీకు ఎటువంటి అధికారం లేదు. నువ్వు పోవాలంటే విశాఖపట్నం పో, విజయవాడ పో, కైకలూరు పో, కాకినాడ పో, తెలంగాణ ఆదిలాబాద్ మీద కరీంనగర్ నీకు ఎటువంటి హక్కు లేదు. ఆంధ్ర జడ్జి ఖబర్దార్. ఈరోజు ఆంధ్ర తొత్తులు కొందరిని తెలంగాణను న్యాయమూర్తుల ద్వారా పాలించాలని చూస్తున్నారు. మీ ఆటలు సాగాయి, అది కొన్ని రోజులే. से जो वकीला बरादरी का एहतजाज चल रहा है वो अभी तक जारी है। हम नाना प्रकार के तरीक़े वार से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। 25 तारीख को चली दिल्ली प्रोग्राम भी है, उसमें सारे लोग जा रहे हैं। आज हाई कोर्ट के जज साहब जो है कॉन्फ्रेंस के लिए अटेंड करने कोर्ट प्रेमिसेस में तशरीफ़ लाए। हम सारे वकीला बरादरी ने उनको गेट के पास ही रोका और हमारी डिमांड रखी कि जो तेलंगाना के जजेस को सस्पेंड किया उनको फौरी से फौरी रीस्टेट करके उनको नौकरी पे बहाल करें और सेपरेट తెలంగాణ హైకోర్టు को ఖాయం करने के लिए पहल మందరము గేట్ దగ్గర మేము ఆయనను అడ్డగించడం జరిగినది. అడ్డగించడంలో మా ముఖ్యమైన పాత్ర ఏంటంటే మా సపరేట్ హైకోర్టు కావాలని ఒకటి. రెండవది సస్పెన్షన్లో ఎవరైతే జడ్జెస్ ఉన్నారో మరియు జ్యుడిషియల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సస్పెన్షన్ ఎత్తివే. ईदगाह खदीम में हरित हरम प्रोग्राम के तहत 3000 पौधे लगाए जाएंगे। मेयर बल्दिया ने इस काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। ईदगाह जदीद में भी 6000 पौधे लगाने का मंसूबा। ईदगाह कमेटी सदर का इंकशाफ।
खदीम ईदगाह अक मस्जिद कचिया में आज ईदगाह कमेटी की जानिब से हरी तहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता, डिप्टी मेयर यम फहीम, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने हिस्सा लेते हुए शजरकारी की। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान सदर कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, रऊफ आरिफ, अब्दुल हई राहिल भी मौजूद थे, जबकि DE अब्दुल रशीद भी शुरा में शामिल थे। यहाँ के प्रोग्राम की खुसूसियत यह है कि ईदगाह कमेटी की जानिब से पौधे लगाने के लिए तैयार किए गए आले खूबसूरत नजर आ रहे थे। पौधे लगाने के लिए खोदे गए गड़ों के तरफ आले बनाकर उस पर चूना लगाया गया, जिससे आले इंतहाई खूबसूरत नजर आ रहे थे। यहाँ पर शजरगारी में हिस्सा लेने पर मेयर बल्दिया ने मसरत का इजहार किया, जबकि डिप्टी मेयर यम फहीम ने बताया कि ईदगाह में दरख्तों की जरूरत थी और इस मौके पर ईदगाह में पौधे लगाने को अवलीन तरजीह दी गई है। महकूम बल्दिया ईदगाह कमेटी की भरपूर माविनत कर रहा है और यहाँ बड़ी मकदार में पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को हरी तहरम प्रोग्राम के तहत मेगा प्लांटेशन प्रोग्राम मुनक्किद होगा और इस दिन 1.5 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर साहब और मैं और एरिया कारपोरेटर के हाथों हरी तहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है। आज यहाँ पे लगभग 3000 झाड़ के मालूम हरी तहरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए हैं। इस तरह से पूरे निजामाबाद शहर में 5,61,000 झाड़ का जो टारगेट दिया गया है, इस तरह से हम 18 तारीख को लगभग 1,50,000 के करीब झाड़ के मालूम लगाएंगे। 18 तारीख को एक मेगा प्रोग्राम है, एक रैली भी निकाली जाएंगी और इस तरह से सारे शहर को सरसब्ज और शादाब करने के लिए जो कोशिश है गवर्नमेंट की, इंशाल्लाह हम हमारे टारगेट को पूरा करेंगे। सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि ईदगाह खदीम में इस प्रोग्राम के तहत 3000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि ईदगाह जदीद में 6000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो इन पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उसकी भरपूर निगरानी करें। तो ईदगाह खदीम में आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3000 झाड़ लगाए गए। इस प्रोग्राम में मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहब और कमिश्नर साहब, डिप्टी रशीद साहब और तमाम महकमा बल्दिया के अहबाब और ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। इसके अलावा जदीद ईदगाह किले में तकरीबन 6000 झाड़ लगाए गए हैं। मेरी आवाम से दरख्वास्त है, ईदगाह जदीद के अंदर बच्चे बहुत खेलने के लिए आते और झाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि झाड़ों की हिफाजत करें। झाड़ों की मौजूदगी से मौसम अच्छा होता है, हमें बारिश मिलती है, जिससे तमाम लोगों के कारोबार का ताल्लुक़ है। ఈద్గాల్లో ఈరోజు హరితహారంలో భాగంగా చెట్లు నాటడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నాటడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా 3000 చెట్లు నాటడం కూడా జరిగింది. చాలా సంతోషం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాగే చేస్తే మన నిజామాబాద్ని ఒక గ్రీన్ సిటీగా చేసుకోవచ్చు. మరియు దీనికి వాళ్ళు కొంచెం వాటర్ కావాలని, వాటర్ పైప్ బోర్ ఉంది కాబట్టి వాటర్ పైప్ కావాలని కూడా అడుగుతున్నారు ప్లాస్టిక్ది. మేము తప్పకుండా మేము ఇస్తామని చెప్తున్నాను. హరితహారం మన గౌరవనీయ కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన ప్రతిష్టాపించిన ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని మనము ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు 18వ తారీఖు రోజు ర్యాలీగా తీయబోతున్నాం మనము. गिरिराज कॉलेज में हरी तहरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी का आगाज साबिक मेयर डी संजय ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ये एक अहम स्कीम है। उन्होंने आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। साबिक मेयर बल्दिया निजामाबाद डी संजय की क़यादत में डिवीज़न 45 में हरी तहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इस डिवीज़न में वाक़ गिरिराज कॉलेज में शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में डी संजय ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में इनके साथ मुकामी कारपोरेटर साहिराम, गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल और अमले के अलावा तलबा और NCC कैडेट्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पर पौधे लगाने के बाद डी संजय ने इस एहसास का इजहार किया कि गिरिराज कॉलेज का अहता वसीतर है और यहाँ हजारों पौधे बआसानी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल और तलबा से ख्वाहिश की कि वो कॉलेज के अहाते में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि ये एक खुश आइंद स्कीम है जो माहौलियाती आलूदगी को खत्म कर सकती है और रियासत को सरसब्ज व शादाब बना सकती है। అందరూ ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రాం ఇక్కడ నిర్వహించారు. దీంట్లో భాగంగా వీళ్ళకి అదృష్టవశాత్తు చాలా పెద్ద గ్రౌండ్ ఉంది. కొన్ని వందలాది మొక్కలు ఇక్కడ నాటొచ్చు. ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ వారి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో. मुकामी कारपोरेटर साहिराम ने कहा कि इनके डिवीजन में हरी तहरम प्रोग्राम में उन्होंने डी संजय को खुसूसी तौर पर मदऊ किया है और उनके हाथों शजरकारी प्रोग्राम शुरू करवाई गई है।
उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत डिवीजन 45 में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की कोशिश की जाएगी। 200 మొక్కలు నాటడం జరిగింది। వీటిని కేసీఆర్ చెప్తున్నటువంటి హరితార రాష్ట్రంలో భాగంగా మా అంతు కార్యక్రమాన్ని మేము మా డివిజన్లో నిర్వహించాం। మా డివిజన్ ప్రజలకు కూడా మేము వేడుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికి ఒక 5 నుంచి 10 చెట్లు నాటాలని చెప్పేసి వారిని కోరుతున్నాం। ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకొని హరిత రాష్ట్రానికి సహకరించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం। मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा और कारपोरेट खानदानों की कठपुतली बन चुकी है। सनतों और इदारों को खानगियाने की मुखालिफत शदीद एहतजाज का ट्रेड यूनियन तंजीमों ने इंतबाह दिया। AITUC और INTUC के अलावा दिगर ट्रेड यूनियन तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें INTUC जिला सदर वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकलू अन्ना ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत मजदूर दुश्मन पॉलिसियों पर अमल पैरा है और तमाम सनतों को खानगियाने की कोशिश कर रही है, जिससे मजदूरों के मफादात पर ज़र्ब लगेगी। భారతదేశ వ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాలన్నీ కలిసి బంద్ ప్రకటిస్తున్నాయి। దానికి మద్దతుగా 21వ తారీఖు గురువారం న్యూ అంబేద్కర్ భవన్లో 11 గంటలకు మీటింగ్ ఉంది। ఆ సమావేశానికి అన్ని కార్మిక సంఘాలు కార్మికులు అటెండ్ కావాలని తెలియజేస్తారు। ट्रेड यूनियन कायदीन ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो एक चाय बेचने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए मजदूरों के दर्द को अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा अवाम ने उन पर एतमाद किया और वो बरसर इख्तिदार आए तो इसमें मजदूरों का भी अहम रोल रहा। अब वो मजदूरों की बजाय कारपोरेट खानदानों के मफादात को तरजीह दे रहे हैं और कई सनतों और इदारों को खानगियाने के अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं, जो कि तशवीशनाक है। इन अज़ाइम और मंसूबों की मजम्मत करने के लिए 21 जुलाई को अम्बेडकर भवन में एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में शिरकत करने की मजदूर कायदीन ने अपील की। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खानगियाने के अज़ाइम तर्क कर दें और मजदूरों को रजिस्ट्रेशन अंदरून 45 दिन यकीनी बनाएं, तमाम मजदूरों को PF की सहूलत फराहम करें। बसूरत दिगर मुतालबात की अदम यकसुई पर 2 सितंबर को जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मॉडल स्कूल के तलबा के मसाइल को लेकर PDSU का तहसील ऑफिस डिचपल्ली पर धरना। तलबा को म्यारी ग़िज़ा और हॉस्टल की सहूलत फराहम की जाए। 500 से ज़ायद तलबा में गैर मकामी तलबा की तादाद ज़ायद है। PDSU का इस्तदलाल। PDSU तलबा तंजीम ने आज तहसील ऑफिस डिचपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि डिचपल्ली मॉडल स्कूल के 500 से ज़ायद तलबा के मसाइल की यकसुई की जाए। PDSU कायदी ने तहसीलदार को एक याददाश्त पेश करते हुए बताया कि इस मॉडल स्कूल में बावर्ची खाने की तक सहूलत हासिल नहीं है और बारिश की सूरत में पकवान में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं और तुलबा को कच्चा आधा पक्का खाना सरबराह किया जा रहा है। इस ताल्लुक से मिड डे मील एजेंसी के जिम्मेदार को 12 तवज्जो दिलाई गई, लेकिन वो लापरवाही और मनमानी का मुजाहिरा कर रहा है, जिससे तलबा गैर मेयारी ग़िज़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस सूरत हाल को तब्दील करने MRO से मदाखलत का मुतालबा किया गया। तलबा तंजीम ने शिद्दत से मुतालबा किया कि इस मॉडल स्कूल के तलबा को हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाए। तलबा कायद ने बताया कि इस मॉडल स्कूल के 500 तलबा में बेशुमार दिगर मौज़ूजात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए रिहाइश एक मसला बनी हुई है, लिहाजा जिला इंतजामिया इस पर खुसूसी तवज्जो दें और हॉस्टल की सहूलत फराहम करें। ఈ రోజు 3 సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఇప్పటి వరకు కూడా మోడల్ స్కూళ్లకు హాస్టల్ వసతి కల్పించలేదు, కనీసం అన్నం వండడానికి వంటగది నిర్మాణం కూడా చేయలేదు। ఈ రోజు విద్యార్థులు అన్నం వండే ఏజెన్సీ వాళ్ళకు అన్నం వండేటప్పుడు వర్షం పడి ఆ అన్నము మెతుకవడము లేదా మంచిగా ఉడకకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు విద్యార్థులు తినేటప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। आंध्राई गुलाम मजदूर यूनियनों की साजिशों से RTC मजदूरों के बकायाजात रोके गए हैं। तेलंगाना मजदूर यूनियन इन बकायाजात की इजराई के लिए कार्रवाई करेगी। TMU कायद का RTC मुलाजिमीन को तयक़ुन। RTC मुलाजिमीन के बकायाजात को जारी किया जाना था। इस दरमियान RTC यूनियन के इंतखाबी आलामिया की इजराई अमल में आई और फिर एक शिकायत पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने बकायाजात की फ्राहमी पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर मजदूरों में बेचैनी व इस्तराब फैल गया।
और वो एहतजाज पर उतर आए। इन आरटीसी मुलाजिमीन का मौक़िफ़ है कि इंतखाबी मामलात से इनके बकायाजात का कोई लेना देना नहीं। ये कोई इंतखाबी अमवाद नहीं है कि किसी सियासी जमात की यूनियन को फायदा हासिल हो, बल्कि ये तो इनका अपना हक है जिसको जारी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मजदूरों ने सवाल किया कि क्या इंतखाबी ज़ाबित अखलाक के नाम पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकी जाती है? अगर नहीं तो फिर बकायाजात की फ्राहमी पर पाबंदी क्यों, जबकि ये भी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों का हिस्सा है। हुकूमत की अमवाद नहीं कि इससे इंतखाबी तहरीक पैदा हो। तेलंगाना मजदूर यूनियन के कायद ने इल्जाम आयद किया कि बस आरटीसी मजदूर यूनियन ने अपने सियासी मफादात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाकर बकायाजात की अदायगी पर पाबंदी लगवाई है। लेकिन टीएमयू इस बात का मजदूरों को यकीन दिलाती है कि 18 जुलाई तक रियासती हुकूमत मजदूरों की बकायाजात की अदायगी करेगी, जो कि मजदूरों का हक है। उन्होंने मजदूरों से ख्वाहिश की कि वो आंध्राई गुलामों और अपनी दुश्मन यूनियनों को अच्छी तरह पहचान ले। 16 తారీఖు నాడు తీసుకోవాలని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ ఉత్తరాలు ఇచ్చిన సందర్భంలో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ గుర్తింపు ఎన్నికలకై మరి 19 తారీఖు నాడు జరిగే ఈ ఎన్నికలలో మరి ఒకవేళ 16 తారీఖు నాడు మరి కార్మికులకు గిట్లా ఈ ఏరియాస్ ఇచ్చినట్టయితే తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ కు ఓట్లేసి మా డిపాజిట్లు రాకుండా చేస్తారని చెప్పి ఇయాల తెలంగాణలో ఎంప్లాయీస్ యూనియన్, నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్, ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ యూనియన్ 3 యూనియన్లు కూడా కార్మికులకు ద్రోహం చేసి ఇయాల లేబర్ కమిషనర్ ఏసీఎల్కి ఒక లెటర్ ఇచ్చిండ్రు. ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నది, పేమెంట్ చేయొద్దని చెప్పి మరి అక్కడ ఒక దొంగ లెటర్ని తీసుకుపోయి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. आरटीसी मुलाजिमीन के बकायाजात की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। AITUC का मुतालबा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक बकायाजात की अदायगी में रुकावट नहीं बन सकता, क्योंकि ये मज़दूरों का हक़ है, हुकूमती इमदाद नहीं। AITUC का इस्तदलाल। AITUC ने आरटीसी मुलाजिमीन के बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इन एहतजाजी मुलाजिमीन ने इलेक्शन कमिश्नर और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि मजदूरों के बकायाजात को बर वक्त अदा किया जाए, क्योंकि ये मजदूरों का हक है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का इतलाक इन बकायाजात की अदायगी में हायल नहीं हो सकता, क्योंकि मजदूरों का अपना हक है, कोई सरकारी इमदाद नहीं है। इसलिए इस पाबंदी को इलेक्शन कमीशन फौरी मनसूख कर दे और मजदूरों के बकायाजात की फौरी इजराई के इक़दामात किए जाए। बसूरत दीगर AITUC एहतजाज में शिद्दत लाएगी। मुनकोवడం జరిగింది. ఎందుకంటే గత 4-5 నెలల నుంచి కూడా మనం కార్మికుల పక్షాన ఉండి కార్మికులకు రావాల్సిన బకాయిలను ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ ధర్నాలు చేపట్టడం జరిగింది. మరియు అదే కాకుండా నిరాహార దీక్షలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఎంప్లాయీస్ యూనియన్గా రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ప్రతి నెలలో 3 నుంచి 4 సార్లు ప్రతిసారి ధర్నాలు కానీ నిర్వహించడం జరిగింది. అయినా కూడా మేనేజ్మెంట్ వారు మనకు ఏదైతే 16వ తారీఖు నాడు పేస్కేల్ ఏరియా मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने सरकारी स्कूल दुब्बा में हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तलबा के साथ पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि दरख्त आलूदगी का खात्मा करने और सेहतमंद फिजा हमवार करने में अहम रोल अदा करते हैं। दुब्बा सरकारी स्कूल और दीगर स्कूलों में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तलबा व असातिज़ा के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधे लगाने में हर शख्स को दिलचस्पी लेनी होगी, क्योंकि ये एक समाजी जिम्मेदारी है। अगर इस प्रोग्राम में हर शख्स जिम्मेदारी से हिस्सा लेगा तो एक सरसब्ज व शादाब मुआशरा वजूद में आएगा और यहाँ की फिजाएं खुशगवार होंगी और इसका इंसानी सेहत पर मुस्बित असर होगा। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाओ, ये मत सोचो कि फल कौन खाएगा। हमारे लिए ये सोचना ही काफी है कि माहौलियाती आलूदगी ने सेहत इंसानी को बर्बाद कर दिया है। आज हम आलूदा फिजाओं में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी आइंदा नस्लें आलूदगी का शिकार ना बने। ఈ రోజు హరితహారంలో భాగంగా 43-44 10వ డివిజన్లో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున జరుపుకున్నాము. ఎక్కడైతే మేము వెళ్తున్నామో అక్కడ ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ప్రజలు వచ్చి చాలా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఈ హరితహారంలో పాల్గొంటున్నారు. చెట్లు అంటే అందరికీ ఇష్టమే కాబట్టి మొన్న వేసవి కాలంలో చెట్లు లేక మనం ఎంత ఇబ్బంది పాలయ్యామో అని అందరూ గ్రహిస్తూ మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు చేపట్టిన ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేద్దామని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటి నుంచి పిల్లలతో సహా పెద్దలు కూడా వెళ్ళి ఒక ఉద్యమంగా తీసుకుంటున్నారు. रंजल में मुनक़िदा हरितहरम प्रोग्राम में ZP CEO ने शिरकत की और मुकामी ZPTC और MPTC के साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि वो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए शजरकारी में हिस्सा ले रहे हैं। ज़िला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहन लाल ने आज रंजल मंडल में हरितहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर इनके हमरा
ZPTC, MPTC और सरपंच के अलावा ओहदेदारान व मुलाजिमीन मौजूद थे। उन्होंने पौधे लगाने के बाद अपने खिताब में बताया कि मुकामी कायदीन और ओहदेदारों की ख्वाहिश पर उन्होंने यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की और पौधे लगाए और वो दिली मसरत महसूस कर रहे हैं कि इनके हाथों लगाए गए पौधे कल एक तनावर दरख्त बनेंगे जिससे मुस्तकबिल की नस्लें इस्तेफादा करेंगी। उन्होंने आवाम से भी ख्वाहिश की कि वो इस प्रोग्राम की अहमियत व मकसद को महसूस करें और इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लें। ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన పథకం హరితహారం పథకం ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ప్రతి ఆఫీసు, ప్రతి వ్యక్తి, ఉద్యోగి, ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఇదే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున మహా ఉద్యమంగా చేపడుతున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా మండల పరిషత్ అయిన ఈ రేంజల్ కార్యక్రమం ఆఫీస్కు నేను ఈరోజు రావడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। पौधे लगाने के साथ उनकी निगहदाश्त और हिफाजत के इक़दामात भी लाजमी। आईनी जाली दस्तयाब ना हो तो लकड़ियों से अहाता किया जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। एडवोकेट्स के एहतजाज का अब एक नया रुख। जिले को आने वाले जजों का वकला ने घेराव किया। तेलंगाना हाईकोर्ट और आंध्रा जजों की वापसी से कम कोई बात काबिले कबूल नहीं, एडवोकेट्स का मौकूफ। ईदगाह खदीम में शजरकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह, मेयर बल्दिया और कमिश्नर की शिरकत। ईदगाह खदीम में 3000 और ईदगाह जदीद में 6000 पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी मेयर और कमेटी का बयान। मरकजी हुकूमत कॉर्पोरेट सेक्टर को अहमियत दे रही है। सनत और इदारों को खानगियाने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त। एहतजाज होगा, ट्रेड यूनियन का इंतबा। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।